Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइज आज की पिका कार्ड रीडिंग है वो है जी आपकी किस्मत में, आपके नसीब में, लक में, भाग्य में, भविष्य में, फ्यूचर में क्या लिखा है। तमाम चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपकी लव लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी स्टडी लाइफ, हेल्थ वाइज एंड ऑल स्टफ जो भी भाग्य में लिखा हो सकता है, जिसको हम भाग्य को जिस कंटेक्स्ट में देखते हैं, वो सब के बारे में आज डिटेल रीडिंग है गाइज। स्टे पॉजिटिव एंड थोड़ा सा मेडिटेट कर लें ताकि आपकी जो है नेगेटिव एनर्जी अगर कोई भी है भी तो क्लियर हो जाए। उसके बाद अपना ग्रुप देखें, आपका बर्थ डेट क्या है, बर्थडे जिस होता है आपका जिस डेट पर, वो आप डेट यूज़ कर लें। लेट्स सपोज अगर आपका बर्थ डेट किसी और ग्रुप में है और अगर आपको कोई और ग्रुप अट्रैक्ट कर रहा है तो अपनी इनर कॉलिंग को, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। ये कंपलसरी नहीं है कि आपको डेट के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है, ठीक है। सबसे पहले अपनी इनर कॉल को, अपनी गट फीलिंग को देखें, आपको क्या दिल कर रहा है किस ग्रुप को चूज़ करने का, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, अपना ग्रुप चूज़ कर ले एंड आई विल बी सीइंग यू ऑन योर रीडिंग, जो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हेलो माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, ये बर्थ डेट्स जो है आपके। लेट्स सी क्या है जी आपके भाग्य में गाइस। मुझे जो जो एनर्जी पिकअप में करती जाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। गाइस ये जो नसीब है, भाग्य है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू आवर वाइब्रेशन, अकॉर्डिंग टू आवर एनर्जी, ठीक है। अभी आपकी जो करंट एनर्जी है, ये रीडिंग जिस टाइम भी आप देख रहे हैं है ये टाइमलेस, बट अभी जो आपकी एनर्जी है करंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो नसीब हुआ हुआ है डिफाइंड, वो उसके बारे में है ये, ठीक है। अगर आप एनर्जी चेंज कर लेंगे तो ये रीडिंग ऑल टुगेदर बदल जाएगी। बट राइट नाउ आपकी यही आपने चीज़ें अट्रैक्ट की हैं डिवाइन से। पहला है हमारे पास ओके 6 ऑफ वाटर, 5 ऑफ फायर्स, 3 ऑफ फायर, 9 ऑफ एयर, Queen of Air, Knight of Fire, King of Air, and we have 10 of Fire, and finally bottom of deck है हमारे पास 9 of Earth. All right. ग्रुप 1, सबसे पहले जो मैं आपकी देख पा रही हूँ भाग्य में गाइज, सबसे पहले तो एक है आपका बेटा आपके भाग्य में, ठीक है। मतलब आपका बड़ा बेटा, पहला आपका जो चाइल्ड है मैं देख पा रही हूँ वो देखिएगा ये क्वीन ऑफ एयर है, ये आपकी एनर्जी है, एंड नाइट ऑफ एयर ये आपके बेटे हैं, योर सन। एंड पहली तो बात है उनका माइंड बहुत ज़्यादा आपके साथ मैच हो रहेगा, एंड जिस तरह आप हो बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी डिट्टो कॉपी ये बच्चा होगा, ठीक है, लड़का। ये जो बच्चा है आपका चाइल्ड, ये काफ़ी इंटेलिजेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा ये फास्ट है। चीज़ों को इसको जल्दी में करना पसंद होगा, बहुत जल्दी में नहीं, बट ये लेज़ी नहीं होगा, आलसी या लेज़ी लूज़र ये नहीं रहेगा। एंड ये है कि काफ़ी सोशल होगा ये बच्चा, ठीक है। पॉसिबल है ये सोशल मीडिया में आ जाए, इसका जो करियर है सोशल मीडिया में ये करे, यहाँ फिर ये किसी फोर्स को ज्वाइन कर सकता है। ये 2 मेजर कैरियर मैं इसके लिए देख रही हूँ, ये आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में आपका साथ ही रहेगा, ठीक है। पॉसिबल है जब आप बूढ़ी हो जाएं अगली उम्र में तो आप इसी के साथ रहें, ठीक है, इस वाले बच्चे के साथ। आपकी लाइफ में और भी किड्स हो सकते हैं, एक मैं बेबी गर्ल भी देख रही हूँ, एंड एक तो बच्चा और भी पॉसिबल है, बट आप इसके साथ रहेंगी। जो आपका सबसे बड़ा बेटा है ये खुद ही आपको अपने साथ रखेगा, अपनी मम्मी डैडी को अपने साथ ही रखेगा, ओके। गाइज ये देखिएगा ये किंग ऑफ एयर है, आप तो पूरी एयर की फैमिली है भाई, किंग ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर एंड नाइट ऑफ एयर। वाह ब्यूटीफुल, बहुत माइंड मैच है भाई, किंग है, क्वीन है, नाइट है, मतलब पिता है, माता है, एंड सन है।
तो गाइज आपके जो पर्सन है इनके किंग ऑफ एयर की एनर्जी है एंड क्वीन किंग ऑफ फायर भी है यहाँ पर। इनकी मतलब ड्यूअल पर्सनालिटी है। एक तो गाइज ये पॉसिबल है आपके जो पर्सन है ये इंटेलेक्चुअल फील्ड से हो सकते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इनकी हाई डिग्री है। किसी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इनका डिग्री हो सकता है, या किसी फाइनेंस या अकाउंट्स में कि किसी फील्ड में इनका डिग्री हो सकता है। ठीक है, मोरओवर ये किसी हाई पोजीशन पर भी हो सकते हैं। इनकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इस ग्रुप में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपकी पर्सन की। एक तो मैंने बता दिया कोई फाइनेंस या सेल्स डिपार्टमेंट या किसी किस्म का कोई किसी अकाउंट्स या पैसे से फील्ड है, मतलब जिसको जहाँ ये पैसे को मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड दूसरी इनकी फील्ड ये हो सकती है कि ये किसी पॉलिटिक्स या किसी गवर्नमेंट जॉब में हो। ठीक है, किंग ऑफ फायर से किसी अच्छी कोई बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, कोई IAS ऑफिसर हो सकते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं। जहाँ पे यूनिफॉर्म है यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का जॉब है, कोई बैज है, कोई मुझे इस तरह की कोई चीज़ें नज़र आई। इनके हाथ में कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई वेपन है यहाँ पर, ही इज़ होल्डिंग ए वेपन। ये भी पॉसिबिलिटी है गाइस। ठीक है, ओके। अब यह है कि आपका जो फैमिली है पूरी मैंने बता दी है आपको, मदर फादर एंड किड्स। इसके अलावा बाकी जो आपके भाग्य में लिखा है मैं देख रही हूँ कि गाइस 9 ऑफ अर्थ के साथ देखिए यहाँ लिखा है इंजॉइंग लाइफ्स लिटिल लग्जरीज, स्पेंडिंग क्वाइट टाइम अलोन, स्ट्रेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपके हाँ आपका जो काम है ये अच्छा गाइस, ये कपल वर्किंग है, ये भी हो सकता है आप दोनों कपल ही एक फील्ड से हों। एंड बाद में आपका किड भी आपके बिजनेस को ज्वाइन करें या आपका जो भी काम है वो भी उस आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है, एंड बात यह है कि आपका काम ऐसा हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल रहे, मतलब आप दोनों बहुत बिजी रहें। एंड बहरहाल ये बिजी लाइफ है आपकी, चाहे घर के कामों में या चाहे बाहर आपको जॉब करते हो। ठीक है, बट ये है कि लग्जरी है आपकी लाइफ में, ये है कि मतलब जितना आपने कमाया है, जितनी आपने एफर्ट पुट की है, आपको उसका आउटकम ज़रूर मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ठीक है, ओके गाइस। 10 ऑफ फायर भी यही रिप्रेजेंट करता है कि टू मच वर्क एंड मतलब कभी कभी लगेगी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो रही है। आप लोग बहुत वर्किंग कपल हैं गाइस। हेल्थ कंसर्न भी मुझे यहाँ थोड़े से नज़र आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ कंसर्न आपके ओवर वर्क को लेकर के हैं। सो प्लीज़ स्लो डाउन, थोड़ा सा काम को मतलब अपनी हेल्थ पर भी तवज्जो दें, थोड़ा हेल्दी खाइए, फ्रूट्स वगैरह या एनीथिंग जो आपको शक्ति दे, थोड़ी एनर्जी दे, आयरन की चीज़ें आप लोग ज़्यादा यूज़ करें। मुझे यहाँ पर लोग ऐसे लग रहे हैं कि उनकी हेल्थ सफ़र हो रही है ड्यूरिंग वर्क, काम करते करते, स्टडी में है, वर्क में है, हेल्थ को नहीं ध्यान में दे रहे हैं। तो गाइज बहरहाल आपके जो नसीब में इस टाइम लिखा हुआ है, आपने अभी जो लिखवाया है, कुछ लोगों के जी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक है नहीं सॉल्व हो रहे, परेशानी है एंड एंग्जाइटी है, अपने माइंड को क्लियर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। गुस्सा हम प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं हम, एंड गुस्सा फिर दूसरों पर निकल जाता है। इस तरह की कोई सिचुएशन है, मूड स्विंग्स एंड बट गाइज ये है कि आपके जो नसीब में, आपको जो लक में आगे लिखा है 3 ऑफ फायर एंड 6 ऑफ वाटर। 3 ऑफ फायर कहती है जी अबंडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं, जिसे कहते हैं ना दूर का सोचें। सो लुक एट द बिगर पिक्चर गाइज, अपना एक गोल बनाएं, एक जो करना चाहते हो लाइफ में उसको कहीं पर लिखें। ठीक है, किसी कॉपी पर, किसी रजिस्टर पर लिखें उसको, किसी पेज पर, एंड फिर वो आपका जो गोल है वो फिर आपको याद रहेगा, रिमाइंड रहेगा। अपना एक शेड्यूल बनाएं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स देख रहे हैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस के, वो अपना एक दोबारा से रीशेड्यूल करें, प्लान करें। तो 6 ऑफ वाटर है गाइज, ये चाइल्डहुड आपका फ्रेंड है, हो सकता है आपका जो पर्सन है, या फिर ये आपका सोलमेट है। ठीक है, रोमांटिसाइजिंग द पास्ट, आपकी जो पास्ट लाइफ है ना बहुत रोमांटिसाइज थी, बहुत रोमांटिक लाइफ थी। ठीक है, एंड यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, ट्विंस भी हो सकते हैं। तो आपकी जो मटेरियल लाइफ मुझे नज़र आ रही है ना इस ग्रुप में,
वो है जी, आप कपल दोनों काम करेंगे एंड आप लोग अपनी मेहनत से बनाओगे, ठीक है ना। आपके पास इनहेरिटेड इतना ज़्यादा है कोई करोड़ों अरबों, और ना ही आपका पर्सन की फैमिली कुछ इस तरह की है कि वो बहुत ही इनहेरिटेड उनको मिल जाएगा और उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों अपनी मेहनत से एक दूसरे का हाथ थाम कर एक दूसरे को शक्ति देकर आगे आओगे एंड अपनी लाइफ को आगे चलाओगे, ठीक है। ये है जी आपका ग्रुप। एंड गाइस ठहरिए, वो दूसरा ऑरिकल कार्ड्स से भी देख लें कि व्हाट्स मोर इन योर लक। ओप्स, और देख लें कि आपके लक में और क्या है। क्लियर है। ओके, हैव फन सेलिब्रेशंस। गाइज आपकी लाइफ में ये है कि फ़न तो है, ठीक है। आप दोनों जो हो पति पत्नी, गाइज ये मतलब फ़न लविंग आप दोनों होंगे, ठीक है। बोरिंग कपल ही नहीं है आप दोनों का। मैंने पहले बताया बहुत सपोर्टिव है। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिसाइड यू। गाइज आपकी लाइफ में आपको इंसेस्टर्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके गार्डियन एंजल्स की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं। वो आपके खड़े हुए हैं आपके सपोर्ट पर, आपके पीछे, ठीक है। ब्रेक द चेन, इंसेस्टर पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। गाइज मे बी कोई इंसेस्ट्रल है आपके, मतलब जो माता पिता की तरफ से कोई कार्मिक्स हैं जो अभी तक चल रहे हैं, जो अब तक क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन आप उनको उस चेन को ब्रेक कर सकते हो। किस तरह? हील योर सेल्फ। जिस दिन आपने खुद को हील कर लिया उस दिन ये चेन्स, ये चक्र ये खुद ही टूट जाएंगे, ठीक है जी। बट वाई, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू? ओके गाइज, दिस इज़ अ जर्नी, ये लाइफ टाइम जर्नी है। इसको जितना आप इंजॉय कर लेंगे ना अभी जितनी भी लाइफ है आपकी, उतना ही जल्दी आपका कर्मा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि हम अपने फ्यूचर को खुद ही लिखते हैं, ठीक है ना, हमारी एनर्जी से। ओके जी, गॉडेस येन है जी। रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरी वन। स्टॉप जजिंग एनी वन, कि कौन कैसा है, उसने आपके साथ क्या किया, उसने फ़लाँ टाइम हमारे साथ बुरा किया, फ़लाँ टाइम हमको धोखा दिया, उसको छोड़े एंड ख़ुद पर ध्यान दें, ठीक है। और ख़ुद पर ध्यान दें और चीज़ों को पॉजिटिव लेकर के अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सिचुएशन है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। और है जी, गॉड इज़ बेस्ट होम। गाइस आपके घर की कंडीशन ठीक रहेगी। मुझे ऐसे लग रहा है आपके नसीब में एक घर है, आप एक बड़ा घर बनाएंगे एंड उसमें रहेंगे, ठीक है। और आपकी हेल्थ मैटर्स के प्रॉब्लम्स में है वो भी चेंज होंगे। अगर आपका कोई नियर एंड डियर भी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी रिकवर होगा, ठीक है। ओके, गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। गॉडेस कॉर्डेलिया कहती हैं जी, आप थोड़ा सा बाहर निकलें, अपनी कोई बुद्धि को थोड़ी सी हवा भी लगाएं एंड अंदर बहुत आप रहते हैं, या अगर आप बाहर जाते भी हैं तो इस हीलिंग के पर्पज़ से नहीं जाते, किसी काम के पर्पज़ से जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो you have to be अपना को हील करना एंड ग्राउंडेड रहना, नेचर के सराउंडिंग में रहना, ये चीज़ें आपको रेकमेंड कर रहे हैं डिवाइन। और है जी, गॉडेस एफ्रोडाइट, इनर गॉडेस कहते हैं, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। आप खुद एक गॉडेस हो गाइस, ठीक है। एंड आप कि अपनी की इनर गॉडेस जो है ना वो उसको सुलाया हुआ है थ्रू नेगेटिविटी, अपने बारे में गलत बातें सोच के नेगेटिव कि मैं तो वर्थ ही नहीं हूँ, मैं तो खूबसूरत ही नहीं हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, फ़लानी ऐसी है फ़लानी वैसी है। सो अपने आप को सेल्फ लव जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकते हो कभी भी, ठीक है। सम मोर एनर्जी फॉर यू। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। गाइज आपके जो आए हैं आपके गार्डियन एंजल, वो कह रहे हैं कि जी आपके साथ हैं वो हमेशा, ठीक है, आपको गाइड करते रहेंगे। द थिंकिंग वुमन,
ओके गाइज, आप लोग सोच समझ के डिसीजन लें। ये आपको गाइड किया जा रहा है कि आपका एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, और एक ठीक डिसीजन आपका आपको कहाँ से कहाँ उठा कर लेकर जा सकता है। सो थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप इन योर लाइफ। स्टॉर्म वार्मिंग, देखिए मैंने आपको कहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपको लगेगा एक कंक्रीट स्टेप लेना पड़ेगा, एक रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा। वहाँ पर आपने सोच समझ कर डिसीजन लेना है, तो इस स्टॉर्म को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है। फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स गाइस, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आपको, एंड ये काफ़ी डेंजरस होती है लॉन्ग टर्म में। तो आपके नसीब में पैसा तो है, अबंडेंस तो है आपकी लाइफ में, बट राइट नाउ इट्स अ प्रॉब्लम फिनेंसिस। अभी आप स्टेबल नहीं हो जितना होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा काम आप कर सकते हो। गाइस, ये थी जी रीडिंग आपकी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ़ यू लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय, लव यू। हेलो ग्रुप 2, ये बर्थ डेट्स वाले, लेट्स सी आपके नसीब में क्या है आपके। गाइस, ये पूरा मैं आपके फाइनेंसिस को, आपके लव लाइफ, आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है, आपकी किस्मत में नसीब में क्या लिखवाया है, आपकी करंट एनर्जी के अनुसार ये रीडिंग है। एनर्जी चेंज करते रहती हो आप, तो ये आप टाइमलेस रीडिंग है, एंड जिस टाइम आप देख रहे हो आपकी करंट एनर्जी से रेजोनेट होगी। आपके आसपास ही एनर्जी है और वही आपके नसीब में लिखा है। ठीक है, तो हम उसको आज देखेंगे। वो एनर्जी मैं आपकी पिकअप करूँगी एंड आपको बताऊँगी कि आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली क्या चीज़ अपनी लाइफ में ला रहे हो, एंटर कर रहे हो, नसीब लिखवा रहे हो। गाइस, पहला है आपके लिए वर्ल्ड। ओके, नाइस। 9 of fire, 7 of earth, 5 of earth, dreamer, queen of fire, 6 of earth, 8 of water, एंड है जी क्वीन ऑफ वाटर। ओके, ओह गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में हो, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है, वाइब्रेशन है। ग्रुप 1 वालों की इतनी नहीं थी, मैंने उनको बताया है जहाँ जहाँ वो फ्लॉ थे उनके पास, बट आपके ग्रुप में गाइस आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। एक तो आपने बहुत कॉन्फिडेंट हासिल कर लिया है, कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस, एंड बहुत बोल्ड हो आप, कॉन्फिडेंट हो अपने गोल में, या आप अपना, आपको अगर जो भी चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए, आपको कोई घर खरीदना है, कोई बड़ी कार खरीदनी है, सुपर कार खरीदनी है, बंगलो खरीदना है, जो भी खरीदना है उसके लिए आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, और आपने ऐसे अपने फर फैला दिए हुए हैं। ठीक है कि अब मैं लूँगी, अब मैं उड़ूँगी, अब मुझे ये लेना है, एंड मुझे को रोक कर दिखाए, ऐसी एनर्जी है आपकी। आपने अंडर एस्टिमेट अपने आप को करना बंद कर दिया हुआ है। इंडिपेंडेंट हो, क्रिएटिव हो अपनी लाइफ में, ब्यूटीफुल एनर्जी। लेकिन आपने ये चीज़ आपने की थी प्रोफेशनल फील्ड में या अपनी जो भी आपका गोल्स थे, लेकिन ये है गाइस, क्वीन ऑफ वाटर कहती हैं कि आपने उसके साथ साथ लव की फीलिंग को नहीं छोड़ा, आपने प्यार, मोहब्बत, प्रेम को भी साथ लेकर के चले हैं। आप एम्पैथेटिक हो, आप काइंड हो, आप लविंग हो, पेशेंस भी रखते हो, एंड ये आपने अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखते हो कि मैं इनर कॉलिंग मेरी क्या कह रही है, अपने सेल्फ केयर करने लगे हो बहुत ही ज़्यादा। इससे ज़्यादा क्या किसी की होगी सेल्फ केयर या इंडिपेंडेंट। गाइज, इफ़ यू आर नॉट इन दिस एनर्जी, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं, तो आप ग्रुप नंबर 1 देख सकते हैं, वो आपके लिए है। आपने शायद ही गलत पाइल चूज़ कर लिया है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी यही एनर्जी है। ठीक है, ओके। अब ये है कि आपका 5 ऑफ अर्थ है एंड 7 ऑफ अर्थ है। आप लोग
कि फिनेंशियल कंडीशन तो अभी भी मतलब उतनी नहीं है, उतनी अप टू डेट नहीं है जितनी होनी चाहिए। एंड आप कभी कभी इनसिक्योर भी हो जाते हो। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, हमारे इमोशनल गाइस इमोशंस चेंज होते रहते हैं। हम कोई पत्थर तो नहीं है कि मतलब हमारे इमोशंस ही नहीं है या चेंज नहीं होते। जहाँ इमोशंस होते हैं हमारे चेंज भी होते हैं। बट आपका ये है कि जैसे ही आपका इमोशंस डाउन होते हैं, परेशान थोड़े होते हो, तो आप दोबारा से कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। आप दोबारा से एनर्जी अपनी हाई कर लेते हो कि हम मुझे ये लो वाइब्रेशन में नहीं रहना, मुझे को अब चीज़ें जो है मैनिफेस्ट करनी है, मुझे खोना नहीं है कुछ। पहले ही बहुत कुछ खो लिया है, टाइम वेस्ट बहुत कर लिया है। एंड बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट भी है कि ऐसा क्यों हुआ पीछे। मुझे कभी कभी खुद पे गुस्सा भी आता है, बट इट्स ओके। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। चेंजेस ये हम सबके साथ होता है, चेंजेस आते हैं। तो बहरहाल आपके नसीब में है गाइस, एक डिज़ायर है मूव ऑन का। मुझे एक ट्रैवल नज़र आ रहा है बहुत लंबा आपके नसीब में, किस्मत में। एंड ये ट्रैवल ये छोटा मोटा ट्रैवल नहीं है। यहाँ तो ये कोई बहुत आपकी करियर को लेके बहुत बड़ा एक एडवांसमेंट लेके आएगा आपकी करियर में, या यानी कि एक बूस्ट देगा आपके करियर को। या ये आपको ये सफ़र, ये जर्नी, ट्रैवल जो है आपको आपके सोलमेट तक, फ्यूचर स्पाउस तक ले जाएगा। एक सफ़र आप करोगे, ठीक है। या तो कोई दूसरी सिटी का है, या मेरे लिए ज़्यादा था क्योंकि वर्ल्ड कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे ये आपका नज़र आ रहा है वर्ल्ड टूर किसी दूसरी कंट्री का, ठीक है। तो बहरहाल आपका ये जो सफ़र बहुत खुश रहेगा, बहुत खुश रहोगे। एंड बहुत आप ग्रेटफुल होगे डिवाइन से कि ये सफ़र हुआ, तो ये आपको ये सब कुछ मिला, ये आपको ट्रैवल बहुत कुछ देगा। दूसरी बात ये है कि इस ट्रैवल से आपको काफ़ी मटेरियल गेन हो सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर पर्सन भी, आपका पार्टनर भी मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है आपकी कि ये पर्सन आपकी कौन है गाइज़। ये आपका जो है ये ख़ुद बहुत बड़ा ड्रीमर है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, ये आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ पर्सन गाइज़, ये सूटेड बूटेड पर्सन है। मुझे यहाँ पर यूनिफॉर्म भी नज़र आ रहा है एंड सूट भी नज़र आ रहा है, मतलब पैंट्स एंड टाई, ठीक है। इनका ब्लैक एंड ब्राउन कलर फेवरेट हो सकता है। एंड गाइज़ ये ना फायर साइन पॉसिबल हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये बहुत मतलब प्रोफेशनल पर्सन है गाइस। इसको पता है पैसा कैसे कमाना है, इसको पता है कि कैसे बड़ा प्रैक्टिकल इंसान है। एंड ड्रीमर है, मतलब अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, ड्रीम्स को चेज़ करना इनकी हॉबी है। इन्होंने अपने काम को अपनी हॉबी बनाया हुआ है। एंड बहुत ही वर्कहॉलिक पर्सन है, वेरी गुड एनर्जी। ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। एंड 9 ऑफ फायर के साथ ये जो है ना बहुत करेज, खुद पर बिलीव, एंड ये कि डोंट गिव अप वाली एनर्जी, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है और उनकी भी हो सकती है। गाइज, यू आर अचीवर। आई कैन सी कि आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा मनी मुझे लग रही है आपकी लाइफ में नसीब में लिखी है। पैसा गाइज बहुत आपकी लाइफ में। एंड एक नया कैरियर अपॉर्चुनिटी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बहुत अमीर हैं भैया आप लोग का पाइल तो बहुत अमीर है, यानी कि इतना अमीर है कि जो आप किसी को लोन भी दे सकते हो, ठीक है ना। किसी को उधार पैसे, इस तरह इतने ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे। मैं वैसे इतना पैसे को करती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर लव पर ही रीडिंग्स रखती हूँ, बट इस पाइल में है गाइस, आप बहुत अमीर होने वाले हो। एंड स्पेशली ये जो ड्रीमर और क्वीन ऑफ फायर का कपल है, ओह आप दोनों ने तो वाकई फायर लगा देनी है, आग लगा देनी है दुनिया में मिलकर, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एनर्जी है आपकी। दूसरी एनर्जी हम देखें कि क्या है आपके भाग्य में। नो गाइस, कोई काम है आपका जो कि फंसा हुआ है एंड वो आगे नहीं बढ़ता, ठीक है, एंड पोस्टपोन हो जाता है। एंड यू आर टायर्ड ऑफ डूइंग दैट। कहीं किसी रिलेशनशिप में भी पॉसिबल है, ट्राई कर करके थक गए हो, वो पर्सन नहीं मानता, या रोज़ उसने नया ड्रामा लगाया होता है, तो देयर इज़ अ नो कहे उसको और आगे बढ़े लाइफ में, ठीक है।
कोई काम है आपको नहीं देता फल अकॉर्डिंगली, तो उसको छोड़े, कोई नया काम करें। ग्रेट गैदरिंग गाइज, आपका सोल ट्राइब है, सोलमेट आपका जो है वो आपके साथ मिलेगा आपके भाग्य में फ्यूचर में, एंड या पॉसिबल है मिल भी गया हो, क्योंकि ग्रेट गैदरिंग है, सोल गैदरिंग्स हैं यहाँ पर, सोलमेट्स की प्रोटेक्शन है जी आपके डिवाइन की तरफ से। सोल रिट्रीवल है, आपके जो सोल को पीस मिलेगा एंड आपके सोल प्रोटेक्शन में है फ्रॉम स्पिरिचुअल गाइड्स। और आपके नसीब में क्या है जी, इनर टेम्पल। वाह ब्यूटीफुल गाइज, आपने अपनी इनर हीलिंग बहुत अच्छी की है, अपने दिल को ना आपने बहुत अच्छा हील किया है, समझाया हुआ है, एंड आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हो। आपके नसीब में ये मोहब्बत बहुत जल्दी आ रही है, ट्रू लव, डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। गाइज आपकी लाइफ में पीस, रेस्ट, सुकून, ये सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं उनकी किस्मत में इतना कुछ लिखा होता है कि वो बैठकर भी खाएं ना तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो और बात है कि आपकी जो सोल है वो बैठने वाली नहीं है, क्वीन ऑफ फायर है, ये कभी भी नहीं बैठेगी, ये उसको होता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बट आपके नसीब में इतना कुछ डिवाइन लिख देगा गाइस कि आपको जो है ना, अगर आप बैठ कर भी खाएंगे ना तो कोई मसला नहीं होने वाला। लेट्स सी गॉडेस क्या कहती हैं आपको। ओके जी, माँ काली कहती हैं जी, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। सुन लिया आपने, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर, कि पुरानी चीज़ को ख़त्म करो, निकालो जहन से, ताकि मैं नई चीज़ भेजूँ। सुन ले कान खोल के, जो लोग पास्ट को नहीं हील करते और पास्ट को नहीं छोड़ते, माँ काली ने कहा है आपसे, मैं नहीं कह रही, ना छोड़े पास्ट को, नहीं आएगी नई चीज़, ना पास्ट की आएगी ना नहीं आएगी, पास्ट ने तो आना नहीं, आना होता तो आ गई होती ना, नहीं भी नहीं आएगी, बैठे रहे सोचो में। गॉडेस ग्रीन तारा कहती हैं जी, मुझसे मदद मांगो, जो लोग इन पे बिलीव करते हैं, जो जाप करते हैं, कहते हैं जी, या आप जिस भी गॉड का गॉड तो इज़ ऑलवेज देयर, सबके लिए ही अवेलेबल है, गॉड तो सबके हैं, तो गॉड से प्रेयर करें। गॉड ने आपको कॉल दिया है कि मेरे से आके दुआ मांगो, मेरे से प्रेयर करो, मैं तुम्हारी सुनने वाला हूँ, नसीब लिखूँगा। वाह, फॉर ऑल माई क्रिश्चियंस वियर मदर मैरी एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। ठीक है, आप ट्रस्ट रखें कि आपकी जो दुआएं हैं सुन ली हैं डिवाइन ने, एंड आपकी प्रेयर्स का आंसर मिल चुका है आपको या मिल रहा है। एक्सपेक्ट है मेरिकल होगा आपकी लाइफ में, कोई ना कोई, जो भी चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एक बेबी नज़र आ रहा है आपका, एंड खूबसूरत सा, एंड यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ी फैमिली नज़र आ रही है जो कि आपने डिवाइन से अट्रैक्ट की है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी बड़ा मुझे परिवार नज़र आ रहा है। एंड मुझे यहाँ पर जी गाइस एक अब्रॉड विज़िट्स नज़र आ रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत सारी कंट्रीज़ के विज़िट नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है अब नॉर्थ पोल की तरफ ज़्यादा जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, नदरन साइड पर, ऊपर वाली कंट्रीज़, कनाडा हो सकता है आपका, रशिया हो सकता है, अपर जो है आपका यूरोप, उसमें स्विट्ज़रलैंड है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, इस तरह की कंट्रीज़, नॉर्वे एंड स्पेन, एंड इसके अलावा और मुझे कंट्री यहाँ पर साउथ पोल कितनी नहीं नज़र आ रही, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया है, वो साउथ की तरफ है थोड़ा, बट मुझे ज़्यादातर यहाँ पर नॉर्थ की तरफ आप सफ़र करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर यूके हो सकता है, एंड आयरलैंड, इंग्लैंड, इस तरह की कंट्रीज़, ठीक है। एंड न्यूयॉर्क भी हो सकता है, वो भी थोड़ा नॉर्थ की साइड पर है। ओके गाइज, आपका ना पैसा बहुत है आपकी लाइफ में, डोंट बैक डाउन, परेशान नहीं होना, एंड अपने रास्ते से हटना नहीं है। डिवाइन की कॉल है आपके लिए, तो डिवाइन का ये मैसेज है आपके लिए। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड सब्सक्राइब, एंड
जो है अपनी इस एनर्जी को ग्रैब करें, बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी अभी। और इसी टाइम रीडिंग ख़त्म होती है तो हाथ जोड़ करके जहाँ जिस तरह भी, इस तरह आप हाथ फैलाते हो या इस तरह फैलाते हो, जिस तरह भी करते हो उस तरह से डिवाइन से ग्रेटिट्यूड करें, इस एनर्जी को रिसीव कर लें, सो दैट ये सब एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लें जो कुछ मैंने कहा है आज। बहुत ही हाई वाइब्रेशन में मैंने रीडिंग बनाई है, एंड इफ़ यू ग्रैब इट यू विल गेट इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।